अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं जमात का अलजेब्रा का पहला सबक दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात। जैसा कि इसका नाम जाहिर है, दो मुतगय्यर। मुतगय्यर किसे कहते हैं? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैंने यहाँ पर लिखा ABCD। तो ये इनको आप क्या कहेंगे? इनको आप अल्फ़ाबेट कहेंगे, अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट अलजेब्रा में जा कर के मुतगय्यर कहलाते हैं। अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू रखूं तो ये आगे जाकर X, Y और Z इस तरह से होते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट हैं जिन्हें हम मुतगय्यर कहते हैं। अब जैसा कि सबक का नाम है दो मुतगय्यर, मतलब के मसावात में सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होगा। मैं यहाँ पर एक मिसाल लिख रही हूँ 2x जमा 3y। इसमें कितने मुतगय्यर का इस्तेमाल किया हुआ है? x और y, दो मुतगय्यर का इस्तेमाल है ना, इसलिए ये दो मुतगय्यर कहलाया जाएगा। अब इसके आगे अगला लफ्ज़ है खत्ती। तो खत्ती के लिए अब मैं इसी चीज़ को अगर इस तरह से लिखूं, ये मुतगय्यर के ऊपर मैंने मुरब्बा लिख दिया, इसी तरह से आगे जाकर दूसरे मुतगय्यर के ऊपर मैंने मकब लिख दिया, तो ये खत्ती नहीं होगा। खत्ती के लिए हमें ऊपर कोई क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो अब अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, ऊपर कोई भी मकब या मुरब्बा ना इस्तेमाल हो, तो ये कहलाएगी खत्ती। तो अब हम लोग खाली दो चीज़ों पे पहुँचे, दो मुतगय्यर और खत्ती। अब मसावात जो है, मसावात के लिए बराबर अलामत का होना ज़रूरी है। बराबर के बाद किसी एक अदद का होना ज़रूरी है, तब ये जाकर कहलाएगा दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात। समझ में आया बच्चों? मुतगय्यर इस्तेमाल है, पहला मुतगय्यर x, दूसरा मुतगय्यर y। खत्ती के लिए हम लोगों को ऊपर कोई भी मकब या क़ुव्वत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। तो ये हो गया दो मुतगय्यर खत्ती। मसावात के लिए बराबर की अलामत ज़रूरी है, बराबर हो जाने पर यह मसावात कहलाती है। तो यहाँ पर जो लिखी गई है ये एक दो मुतगय्यरी मसावात है। मैं इसको नंबर 1 दे देती हूँ। अब आपके लिए एक टेस्ट दे रही हूँ, 4 यहाँ पे मसावात लिख कर दे रही हूँ। आप इसमें से पहचानेंगे कि दो मुतगय्यरी मसावात कौन सी है। ठीक है, अब आप इसमें से पहचानिए 3 मसावात दी गई हैं। पहली वाली जो है वो है 2a² जमा 4b³। इसमें दो मुतगय्यर का इस्तेमाल तो है, लेकिन ये खत्ती नहीं है। खत्ती इसलिए नहीं है कि इसके ऊपर एक के ऊपर मुरब्बा लिखा हुआ है, एक के ऊपर मकब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो मुतगय्यर है लेकिन खत्ती नहीं है, और साथ ही साथ ये मसावात भी नहीं है क्योंकि इसके आगे बराबर लिखकर नहीं लिखा हुआ है। अगली मिसाल जो है ये मसावात तो है क्योंकि बराबर लिखा हुआ है, दो मुतगय्यर भी है, लेकिन ये खत्ती मसावात नहीं है। खत्ती मसावात इसलिए नहीं है कि इसमें ऊपर मकब और मुरब्बा दोनों, मुरब्बा और मकब दोनों लिखा हुआ है। तीसरी मिसाल ये, इसमें मुतगय्यर दो मुतगय्यर का इस्तेमाल है, ए और बी। मसावात भी है क्योंकि बराबर लिखा हुआ है, और ऊपर जो है दोनों के ऊपर कोई क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं है। कोई क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं है, इसका मतलब हो गया 1। तो इन तीनों में से अगर आपसे पूछा जाए दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात कौन सी है, तो आप बताएंगे तीसरी मसावात दो मुतगय्यर खत्ती मसावात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद इनके हल करने का मसला दरपेश है। आपकी किताब में हल करने के 5 मशकें दी हुई हैं। उन 5 मशकों में से
तरीके भी मुख्तलिफ हैं। अब हम ये देखेंगे कि कितने तरीक़ों से सवाल हल किया जा सकता है। सबसे पहले तो मसावात के लिए हम जमा का मसावात हल करने के तरीके हम लोग लिख देते हैं। पहला तरीका जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ जमा करके हम हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ तफरीक करके भी हम उसको हल कर सकते हैं मसावात को। तीसरा तरीका जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ज़र्ब करके भी हम इसको मसावात को हल कर सकते हैं। और चौथा तरीका जो है उसमें हमको जमा, तफरीक, ज़र्ब तीनों मिला के भी करना पड़ सकता है। सवाल पे डिपेंड होता है सवाल किस तरह का है। जमा, तफरीक और ज़र्ब करके भी हम तीनों तरीक़ों का इस्तेमाल एक ही साथ करके भी हल कर सकते हैं। ये सवाल पर डिपेंड होता है सवाल किस तरह का है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने 4 तरीके हल करने के सीखे, मतलब डिस्कस किया था कि 4 तरीके से हल हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर 4 मिसालें लिखी हैं। सभी मिसाल आप देखो, सभी मिसाल में 2 मसावात हैं। पहली मसावात ये रही इसमें और दूसरी मसावात इसके पास में। पहली मसावात में है 2x जमा 3y बराबर 5, दूसरी मसावात में है 2x नफ़ी 3y बराबर 3। अब आप उसमें अलामत का फ़र्क बता सकते हो, दोनों मसावात में कहीं एक अलामत का फ़र्क है ना। तो पहली मसावात में तो लिखा हुआ है 2x जमा 3y बराबर 5, दूसरी मसावात में लिखा हुआ है 2x नफ़ी 3y बराबर 3। पहली मसावात में जमा 3y, दूसरी मसावात में नफ़ी 3y। ठीक है, तो ये जमा 3y और ये नफ़ी 3y, ये दोनों आपस में जमा करने पर ख़त्म हो सकते हैं। तो इस तरीके ऐसे सवालात को जिसमें नंबर भी सेम हो, सिर्फ अलामत में तगय्युर के साथ सिर्फ अलामत में फ़र्क हो, तो हम इसको जमा के तरीके से हल कर सकते हैं। अभी हम बाद में हल करेंगे, आपको तब जाके सही में समझ में आ जाएगा। अगला सवाल वही मसावात, 2x पहले में अभी भी यहाँ पर वही पहली मसावात सेम है 3y बराबर 5। दूसरी मसावात में एक फ़र्क है, नफ़ी की जगह पर जमा दिया हुआ है। अब हम इसको जमा नहीं कर सकते। अब अगर इन दोनों मसावात को जमा करेंगे तो ये 3y और 3y मिलाकर 6y हो जाएगा, और ये 2x और ये 2x मिला के 4x हो जाएगा। यानी ये हल नहीं हो पाएगा। पहली मिसाल में देखो बच्चों, 2x और ये 2x जमा करके 4 हो जाएगा, लेकिन ये 3y और 3y जमा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नफ़ी में है ना। तो 3y और ये 3y 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ y ख़त्म हो जाएगा और x की कीमत मिल जाएगी। जबकि दूसरी मिसाल में ऐसा नहीं है। दूसरी मिसाल में 2x 2x 4x हो जाएगा, 3y और 3y जमा कर देंगे। यहाँ पे अलामत जमा की है, दोनों अलामतें सेम है, यकसा अलामत है, तो ये जमा होकर 6 हो जाएगा। तो ना x की कीमत ख़त्म हो रही ना y की। तो ये मसावात को हम जमा के तरीके से हल नहीं कर सकते। इसे हल करने के लिए हमको नफ़ी का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा तरीका हमने पढ़ा था ज़र्ब का तरीका। अब मसावात देखिए फिर से, 2x तो है 2x, फिर वही सवाल, 3y तो 3y। यहाँ दूसरी मसावात में 2x है, पहले जैसा ही 2x है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ y है, y के साथ का नंबर अलग है। तो इसलिए हम लोग y के साथ ज़रीब होना चाहिए, तो इसको ज़र्ब करेंगे। तो ये ज़र्ब के तरीके से अब कैसे करेंगे, ये हम लोग इस सवाल को बारी बारी हल करेंगे। ठीक है। तो इसको यहाँ पे 3 से ज़र्ब कर देंगे तो जा कर के ये भी 3y हो जाएगा, और जब ये नफ़ी 3y हो जाएगा जमा 3y के साथ हल करके ये सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल फिर वैसे ही है, यहाँ पर 3y है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पर भी 3 से ज़र्ब होगा, 3y करना पड़ेगा तभी तो हल हो पाएगा। तो 3y यहाँ पर होगा और उसके बाद हम उसको नफ़ी करेंगे, क्योंकि 3y ज़र्ब करने पे जब जमा करेंगे तो फिर से ये नहीं हल हो पाएगा। अब हम लोग पहला सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहला सवाल मैंने क्या बताया था, जमा के तरीके से करेंगे। अब जमा का तरीका कैसे होता है, क्या होता है, देखो कैसे करना है। तो पहला तरीका,
जो मसावात है 2x जमा 3y बराबर 5, मसावात नंबर 1 लिखेंगे उसको। और जो दूसरी मसावात है 2x नफ़ी 3y बराबर 3, ये है मसावात नंबर 2 लिखेंगे इसको। और ये दोनों मसावात एक के नीचे एक लिखकर आप इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब बताया था जमा का तरीका, यानी इनको जमा करना है। तो जमा का तरीका क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सिफर बन जाएंगे। तो ये जमा 3y और नफ़ी 3y सिफर बन जाएगा। ये 2x और ये 2x बन जाएगा 4x बराबर 5 और 3 को जमा करेंगे 8। y हट गया ना यहाँ से, x की कीमत आसानी से निकल आएगी। तो ये होता है हल करने का तरीका कि किसी एक को ख़त्म कर दें। 4 एक का 4, 4 दूनी 8, x बराबर 2, किसी एक को ख़त्म कर दे दें ताकि दूसरे का जवाब आ जाए। ये हो गया जमा का तरीका। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मसावात 1 और 2 को जमा करने पर, 1 और 2 को जमा करने पर यानी हम लोग ने बिल्कुल जैसा था वैसे ही लिख दिया है। जमा 3y नफ़ी 3y खुद ब खुद 0 हो गया। अब बेटा पहले आप लोग ये सब चारों मसावात लिख लीजिए, मिसालें लिख लीजिए, और उसके बाद पहली मिसाल हल करने का जो तरीका है, पहला तरीका ये लिख दीजिए। अभी ये सवाल मुकम्मल नहीं हुआ है, आधा है, लेकिन आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि हम x का कैसे निकालेंगे। y को ख़त्म करने के बाद ही हम x निकाल सकते हैं, या x को भी ख़त्म कर दें तो y रह जाएगा, तब भी हम हल कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर दीजिए आप लोग। अब ये दूसरी मिसाल बच्चों, अब हम इसको हल करेंगे। अब इसमें आप देखिए मिसाल में 2x भी जमा में है, 3y भी जमा में है, यहाँ पर भी 2x भी जमा में है, 3y भी जमा में है। तो अब इस मिसाल को हम लोग लिखते हैं, पहले मसावात लिखते हैं। 2x जमा 3y बराबर 5, नीचे वही दूसरी मसावात लिखते हैं। 2x जमा 3y बराबर 3, ठीक है। अब नफ़ी करना है। नफ़ी का तरीका, इसमें मैंने जानबूझ के आपको दोनों भी नंबर सेम दिया है। नफ़ी करने का मतलब क्या होता है? नफ़ी ऐसा नहीं 3 नफ़ी 3 सिफर कर दीजिए आप। नफ़ी करने का मतलब दूसरी मसावात की ओरिजिनल अलामत यहाँ पर है जमा, यहाँ पे ओरिजिनल अलामत जमा, यहाँ पर भी इसकी ओरिजिनल अलामत है जमा। नफ़ी करना मतलब इन ओरिजिनल अलामत को नफ़ी की अलामत देना। अगर जमा है तो नफ़ी देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देती हूँ सवाल थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पर 3x कर दिया, सवाल मैंने चेंज किया, 2x की जगह यहाँ पर मैंने 3x लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर नफ़ी का अमल का मतलब क्या हो गया? तमाम अलामतें चेंज करना है। अगर मैं इस सवाल को चेंज करके नफ़ी 3x लिखूं तो इसका मतलब यहाँ पर ओरिजिनल अलामत नफ़ी 3x रहेगी। तो अब इसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे? नफ़ी को बदल करके जमा लिखेंगे। इसको कहते हैं तफरीक करने का अमल। तफरीक करने का अमल इस ऐसा नहीं है जैसे आप लोग पहले करते थे, 2 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0, ये तफरीक नहीं होता। तफरीक का अमल मतलब कि जो पहले से ओरिजिनल अलामत हैं, इसकी अलामत नफ़ी है, इसको आप दायरे में कर दो और अलामत बदल के दूसरी अलामत, उसके अपोजिट अलामत ले लो जमा। अब इसे माना जाएगा, पुरानी अलामत को नहीं माना जाएगा। यहाँ पर भी जमा है, इसको गोल दायरे में कर दो, उसको अब भूल जाना, इसको बदल के उसकी अपोजिट अलामत नफ़ी, अब इसको माना जाएगा। तो इस तरह से ये 3y और ये 3y नफ़ी, ये 3y है, अब ये 3y नफ़ी समझा जाएगा, ये दोनों यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 2x और ये जमा 3x ये मिला करके ये जमा हो जाएगा, क्योंकि एक जैसी अलामत हो गई है। देखो यहाँ पे नफ़ी था पहले से, लेकिन हम लोग ने उसको चेंज कर दिया। इसको क्या कहते हैं? तफरीक करने का अमल। तफरीक करने का अमल का मतलब है तमाम अलामतें दूसरे मसावात की बदल दी जाएंगी। अगर नफ़ी होगी तो जमा, जैसे कि यहाँ पर है नफ़ी है तो उसको जमा कर दिया, जमा की अलामत है तो उसको नफ़ी कर दिया। यहाँ पर भी
कोई अलामत नहीं, मतलब हमको समझना है कि ये जमा की अलामत है, उसको हमको नफ़ी करना है। ठीक है बच्चों, नफ़ी करने का अमल समझ में आया। ये 3y नफ़ी 3y ये कट हो जाएगा और यहाँ में पर 5 में से 3 जाएगा 2, x की कीमत आ जाएगी x बराबर 2/5। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि बटे में कीमतें आ जाती हैं, जहाँ बटे में कीमत आ जाती है वहाँ परेशान हो जाते हो, फिर आप यहाँ पे गलत करने लग जाते हो। ये भी एक बात ध्यान रखो, आप 10वीं में पहुँच गए हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि बड़ी कीमत ऊपर आए और छोटी कीमत नीचे आए। बराबर के बाद जो नंबर है वो रहेगा और x के साथ का नंबर हमेशा बटे में जाएगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। डर के मारे आप इसको उल्टा कर देते हो, 2/5 की जगह 5 ऊपर कर देते हो, नहीं बड़ा नंबर है ना ऊपर आएगा। ऐसी कोई शर्त नहीं है मैथ्स में, x के साथ जो नंबर है वही बटे में जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहती मैथ्स करते वक्त, आपको सिंपल जैसा आ रहा है वैसे 5 में से 3 नफ़ी था, 5 में से 3 नफ़ी किया 2, अब x की कीमत हासिल करना है, x के साथ में 5 है वो बटे में चला जाएगा। बटे आ जाने से भी आप लोग डर जाते हैं, बटे आ गया या नहीं ये गलत हो सकता है, हमारा गलत है जवाब। ऐसा नहीं है, जो जैसा आ रहा है आपको करते जाना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट में मैथ्स और गलत हो जाता है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं अगली मसावात लिख रही हूँ। अगली मसावात जो है वो मैंने लिखा, पहले देखो 4 मिसाल दी थी ना मैंने, उसमें लिखा था 4 मिसाल में। तीसरी मिसाल थी 2x जमा 3y बराबर 2 और उसी के साथ दूसरी मसावात थी 2x नफ़ी y बराबर 3। अब ये हम लोग अगला तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगला तरीका मैंने क्या बताया था, एक बताया था जमा का तरीका, एक बताया था नफ़ी का तरीका। तो अभी यहाँ पर हम लोग ने ये जो किया है ये सेकंड तरीका किया। नफ़ी मतलब कैसे किया जाता है, सब बेसिक बताया जा रहा है, पूरा सवाल अभी हल करने बताया ही नहीं जा रहा है। नफ़ी कब करते हैं, कैसे करते हैं, बस ये बताया गया। अब ये मिसाल देखिए, अब इसमें हम लोग ज़र्ब का तरीका देखेंगे। ज़र्ब क्यों करना पड़ता है, ज़र्ब करने के लिए देखो यहाँ पर मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसको 2x की जगह यहाँ पर मैं 3x लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आप x को अगर ख़त्म करना चाहें जमा करके करेंगे तो x 5 हो जाएगा। x को अगर नफ़ी करके आप ख़त्म करना चाहें तो 3 में से 2 जाएगा, 1 होगा, ख़त्म नहीं हो पाएगा। y को अगर ख़त्म करना चाहें तो ये 3 में से 1 नफ़ी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको जमा अलामत बदल देंगे और फिर करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ख़त्म कुछ नहीं होगा। तो हमको ख़त्म नहीं होता जब, उस वक्त हमको ज़र्ब का तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी मसावात को इसके साथ में y के साथ में 3 है ज़रीब, इस y के साथ में कोई ज़रीब नहीं है, तो हम इसको 3 से ज़र्ब दे के इसके बराबर में कर लेंगे, तब जाके हल करने का तरीका आसान हो जाएगा। तो ये मसावात नंबर 1, हमेशा हम लोग मसावात को नंबर डालते हैं, मसावात नंबर 1, ये मसावात नंबर 2। अब किसको ज़र्ब करने के लिए मैंने बताया आपको, 2 मसावात को, इसी में 3 नहीं है ना, इसको इसके बराबर लाना है, और या तो इसको इसके बराबर ले आओ, तो इसको डबल दोनों 2 बार ज़र्ब करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि हम इसको सिर्फ एक ही 3 से ज़र्ब कर ले तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको ज़र्ब करने के लिए मसावात नंबर 2 है। इसमें गलती आप लोग ये भी करते हो कि ज़र्ब करना है तो सिर्फ इसी को ज़र्ब करते हो, ऐसा नहीं होता। ज़र्ब करने का मतलब है पूरी मसावात को ज़र्ब किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होता है मसावात 2 को किससे ज़र्ब करने वाले हम लोग, 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, तो यहाँ पे 3 से ज़र्ब करेंगे और इस ब्रैकेट के आगे, इसके आगे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे और आगे लिख देंगे ज़र्ब 3। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक को 3 से ज़र्ब करना है। तो मसावात नंबर 2 अब क्या बन जाएगी, 3 को आप 3 से ज़र्ब करोगे तो 9x, अब ये 3 को आप y से ज़र्ब करोगे तो ये हो जाएगा नफ़ी 3y बराबर, और इस 3 को इस 3 से ज़र्ब करोगे तो फिर ये हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगी मसावात नंबर 3, क्योंकि आपने ज़र्ब किया है, मसावात बदल गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इस मसावात को आगे कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। हाँ तो बच्चों,
हम लोग ने कहाँ तक लिखा था, दोनों मसावात, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 3। ये ज़र्ब देने के बाद मसावात नंबर 3 आई थी ना, अब मसावात नंबर 1 के नीचे मसावात नंबर 3 लिखेंगे। अब उसके बाद जमा का तरीका इस्तेमाल करेंगे। जमा का तरीका क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखो 3y जमा में है, 3y नफ़ी में, यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों की अलामतें सेम होती तो हम लोग तफरीक का अमल करते। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज़र्ब का अमल हो गया, अब जमा का अमल हो रहा है। तो ये 3y से 3y कट हो जाएगा, ये 9 और 2 11x हो जाएगा बराबर, और ये 9 और 2 11, आगे जाकर x बराबर 11/11। ठीक है, 11 का 11, 11 का 11, x बराबर 1, ये जाकर जवाब होगा। अभी ये मुकम्मल नहीं है, जितने सवालात बता रहे हैं मुकम्मल नहीं है, ये सिर्फ आपको तरीका बताया जा रहा है, कब आपको जमा करना है, कब आपको ज़र्ब करना है और कब आपको नफ़ी करना है। अब इसी मिसाल को मैं वो आगे हल करके, सेम मिसाल मैं उसको आगे बता देती हूँ। देखो, अगर ये दोनों मसावातें इस तरह की होती, 2x जमा 3y बराबर 2, और ये होता 9x, नफ़ी की जगह ऊपर वाली मिसाल में जमा 3y होता बराबर 9, तब हमने ज़र्ब तो कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग तफरीक का अमल करते हैं। तफरीक का अमल कैसे करते हैं, इसकी ओरिजिनल अलामत क्या है, जमा, इसकी ओरिजिनल अलामत जमा, इसकी ओरिजिनल अलामत जमा, तो हम इसकी अलामत बदल के नफ़ी लिखते हैं, इसको नफ़ी लिखते हैं और इसको नफ़ी लिखते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता। अब देखो बच्चों, ये 2x है, ये नफ़ी 9x है, एक जमा में एक नफ़ी में, तो ये जवाब तो 7x होगा, लेकिन अलामत हम लोग हमेशा बड़े अदद की लिखते हैं, तो बड़ा अदद इसमें 9 है, इसलिए 9 की अलामत नफ़ी 7x लिखेंगे। ठीक है, ये 3y से 3y कट हो रहा है। ऊपर जो मिसाल थी उसमें क्यों नहीं कट हो रहा, उसमें डायरेक्ट कट हो गया था, अलामत बदलनी नहीं पड़ी थी, यानी इसमें जमा का अमल हुआ था। क्यों जमा का अमल हुआ था इसमें, क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ थीं। अब यहाँ पर अलामतें सेम चीज़ है, अलामतें सेम है, ऐसी कंडीशन में हम लोग फिर अलामतें बदलने का काम करेंगे, जिसको हम कहते हैं तफरीक का अमल, और कट कर देंगे। और यहाँ पे बराबर नफ़ी 7, अब इसको आगे हल होगा, दोनों तरफ नफ़ी है तो आप इस तरह से नफ़ी को हटा सकते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x बराबर 7/7, फिर जवाब इसको करेंगे 7 का 7, 7 का 7, x बराबर 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सब तरीके। हाँ, अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मश्की सवालात करेंगे, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 मश्क नंबर 1.1 का पहला सवाल, आपका पहला सवाल है ना, इसमें आपको मदद भी दी गई है थोड़ी सी, उसमें डैश और बॉक्स बना के दिए हुए हैं। ये डैश और बॉक्स बना के पैटर्न है आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ये सवाल नंबर 1 का पैटर्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। क्वेश्चन पेपर में सवाल नंबर 3 में ऐसे ही बॉक्स वॉक्स बना के देगा, लेकिन बॉक्स में हल करने के पहले ज़रूरत है कि पहले आप ये सवाल को हल करें। अब इस सवाल को 4 तरीके में से पहले सोचिए कौन से तरीके से हल करेंगे। ये यहाँ पर जमा 3y है, यहाँ पर नफ़ी 3y है, सेम है, सिर्फ अलामत का फ़र्क है। 4 तरीके आपने पढ़े, जमा का तरीका, नफ़ी का तरीका, ज़र्ब का तरीका और फिर जमा नफ़ी ज़र्ब का तरीका, तीनों साथ में। क्या करेंगे आप इसके लिए, समझ में आ रहा है मुझे, आपको ये चीज़ आ गई है। हाँ, जमा 3y नफ़ी 3y ख़त्म हो जाएगा ना, तो सबसे आसान तरीका जमा 3y नफ़ी 3y, तो ये कौन सा तरीका कहलाता है, जमा का तरीका। 5x और 2x जमा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर 12 और 9 जमा हो करके हो जाएगा 21। अब बटे में कौन सा नंबर यहाँ से जाएगा, 7 बटे में जाएगा, तो आप उसको बटे में 7 लिख देंगे, 21/7। 7 से कट हो जाएगा, 7 का 7, 7 या 21, तो x का जवाब आ गया 3। लेकिन अभी तक हम लोग ने यहीं तक पढ़ा था, सिर्फ x की कीमत हासिल करने तक पढ़ा था जब मैंने पीछे मिसालें आपको समझाई थी, लेकिन पूरा सवाल नहीं बताया था। पूरा सवाल हल करने के लिए आपको ये मसावात नंबर 1 लिखना होता है, ये मसावात नंबर 2 लिखना होता है, और फिर उसके बाद इसको हल करना होता है। जो तरीका इस्तेमाल किया वो भी लिखना होता है, उसको शॉर्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने जमा का तरीका इस्तेमाल किया तो आप शॉर्ट में लिख दीजिए 1 जमा 2, यानी कि 1 और 2 को जमा किया।
अब x का जवाब आने पर आपको y का भी तो जवाब चाहिए। दो मुतगय्यर मसावात आप लोग सबक कर रहे हैं ना, तो एक मुतगय्यर पता चल गया x की कीमत, y की कीमत भी मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए आप हमेशा मसावात नंबर 1 को पहले लिखिए। आप मसावात नंबर 2 से भी हल कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका बना लीजिए, उसूल बना लीजिए। तो मसावात नंबर 1 हमेशा उसी से आप हल करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने मसावात नंबर 1 कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको x की कीमत लिखना है, तो 5 अपनी जगह पर, x की कीमत आपकी आई थी 3, तो मैं x की जगह पर यहाँ पर सिर्फ 3 लिख रही हूँ। और जब भी ऐसी कोई कीमत लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से ब्रैकेट बना के लिखते हैं, खाली 5 के बाजू में 3 नहीं लिख देंगे। x की कीमत 3 आई है, लेकिन 5 के बाजू में 3 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट बना के लिखेंगे। अब उसके आगे बाकी की तमाम चीज़ें वैसे ही लिखना है, कोई कन्फ्यूज़ नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 और 3 को ज़र्ब देंगे, 5 3 15 जमा 3y बराबर 9। अब ये 3y अपनी ये जो बराबर है ना, ये आप एक मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3y अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, 9 अपनी जगह पर। अब क्या चीज़ हम लोग ने यहाँ से छोड़ दी है, 15 छोड़ दिया ना, लेकिन 15 कौन सी अलामत के साथ है, जमा के साथ है, तो हम यहाँ पे नफ़ी 15 लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3y, ये बराबर को मेंटेन करेंगे, ये पूरी एक लाइन आनी चाहिए बराबर की। 15 और 9 नफ़ी कर किया जाएगा, 6 आएगा, लेकिन बड़ा कौन है इसमें से, 9 बड़ा है या 15, 15 बड़ा है, तो 15 के पहले जो अलामत है वो लिखी जाएगी यहाँ पर। अब ये आएगा y बराबर नफ़ी 6, 3 कहाँ जाएगा, फिर 3 नफ़ी कर दूँ उसको, नहीं ना, क्योंकि 3 के पहले 3 और y के बीच में क्या अलामत है, ज़र्ब की, तो ये 3 जाएगा बटे में, 3 से कट होगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो जवाब आ जाएगा बराबर नफ़ी 2, ठीक है, समझ में आया। यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ, y का जवाब आया y बराबर नफ़ी 2। दो मुतगय्यर मसावात थी, तो उसमें से एक आई x की कीमत और दूसरी आई y की कीमत, दोनों मुतगय्यर के तौर पे इस्तेमाल हुए थे, दोनों का जवाब कंप्लीट हो गया। तो ये मश्क 1.1 का पहला सवाल ये मैंने बता दिया है, ये आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल भी थोड़ी कोशिश करेंगे, 2 सवाल 3 सवाल करेंगे और बाकी 2 सवाल आपको होमवर्क दिए जाएंगे ताकि वो आप खुद करें, जब आपको नहीं आएगा तो फिर उसको हम हल करके देंगे। हाँ, ये बच्चों आपका मश्क 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसमें आप मसावात देखिए, यहाँ पे मसावात में आपको क्या दिख रहा है, 3a जमा 5b बराबर 26। दूसरी मसावात में दिख रहा है a जमा 5b बराबर 22। दोनों में 5b जमा में है, तो आप इसको कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, हाँ सही बताया आप लोग ने, इसको नफ़ी करेंगे। नफ़ी करने पे क्या होगा, ये 5 और 5 ख़त्म हो जाएगा। नफ़ी करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको मसावात नंबर 1 दे दीजिए, इसको आप मसावात नंबर 2 लिख दीजिए, यहाँ पे लाइन बनाइए, इसके पहले कोई अलामत नहीं इसको जमा लिखिए, इसके पहले भी कोई अलामत नहीं है तो इसको जमा लिख दीजिए, ठीक है। अब नफ़ी करने का मतलब है, तफरीक का मतलब है ये अलामत बदली जाएगी, ये जमा की अलामत को आप बदलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जमा की अलामत को भी आप बदल के नफ़ी कर देंगे। अब इसमें से 3a में से 1a चला गया तो क्या बच गया, ये 2a, 5b और 5b तो कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर से 6 में से 2 गया 4, नफ़ी, बस इतना ही ख़त्म यहाँ पर। अब a की कीमत आप कैसे हल करेंगे, a बराबर 4। गलती कहाँ करते हैं आप लोग, ये 2 को उठा के नफ़ी में कर देते हैं। आपको जमा नफ़ी बहुत अच्छी तरह आता है ना, काटने का पहाड़ों से तो सभी डरते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको उठा के नफ़ी कर देंगे। नहीं, 2 और a के बीच में कोई अलामत नहीं है, तो हमेशा ये नंबर बटे में जाएगा, और बटे में जाएगा तो इसको कट करना है, 2 एक 2, 2 दूनी 4, यानी जवाब आएगा 2। तो ये हो गया a बराबर 2। क्या सवाल यहीं पे हल हो गया, दोनों मुतगय्यर के जवाब मिल गए, नहीं, एक ही मुतगय्यर मिला ना a। तो अब फिर से क्या करना है, दूसरे मुतगय्यर को भी मालूम करना है। क्या करते हैं दूसरे मुतगय्यर को मालूम करने के लिए, मसावात नंबर 1 फिर से कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे मसावात नंबर 1 फिर लिखना पड़ेगा आपको, 3a जमा 5b बराबर 26। फिर उसमें क्या करेंगे, a की जगह कीमत डालेंगे। कीमत डालना मैंने पिछले सवाल में बताया था, 3a की कीमत यहाँ लिख दूँ, नहीं, क्या करना होगा, ब्रैकेट बना के a की कीमत लिखना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी सी बात है जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। 5b बराबर 26, तो ये 3 और 2 ऑब्जर्व हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 जमा 5b
बराबर 26। अब मैं तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब तुम लोग का इम्तिहान का टाइम आ गया। अब 6 को मैं क्या करूँ बताओ बच्चों? बटे में ले जाऊँ? नहीं ना, क्या करना है? नफ़ी करना है। वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगी 5b बराबर 26। और नफ़ी क्यों करेंगे? क्योंकि उसके आगे वो जमा, उसके आगे भी जमा है, तो वो जा कर के नफ़ी में हो जाएगा। 26 नफ़ी 6। अब ये हो जाएगा 5b बराबर, बराबर को मेंटेन करते चलो तो आसान हो जाएगा आपके लिए। 26 में से 6 गया 20। ठीक है ना? गलत तो नहीं है ना यहाँ तक? अब फिर 5 को नफ़ी कर देंगे? नहीं, क्या करेंगे? 5 को बटे में लेकर जाएंगे। तो b बराबर 20 बटे 5। देखो बेटा, ये b है। हाँ, b को b समझो, b को 6 नहीं देख लेना, क्योंकि सवाल में 6 का भी इस्तेमाल है। लिखते वक्त b और 6 अंधों की तरह तुम लोग लिखते हो, तो ध्यान रहे कि ये क्या चीज़ है? b है। अब ये हल होएगा, 5 के पहाड़े से हल होएगा। 5 एका 5, 5 चौक 20। ठीक है, 4 आ गया। अब यहाँ पे b बराबर 4। तो भैया दोनों मुतगैर की कीमत आपको मिल गई। a की कीमत मिली, एक मुतगैर a था, दूसरा मुतगैर b था। दोनों का जवाब आपको मिल गया, मतलब ये सवाल हल हो गया। ये दूसरा सवाल था, आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद एक मिसाल मैं और करवाऊंगी, नहीं तो मैं दे देती हूँ आपको होमवर्क। तीसरा और चौथा आप होमवर्क कीजिएगा। इसके आगे 2 सवाल हैं, एक बटे में है, खैर वो भी मैं करवाऊंगी। आप डरना नहीं, बटे देख के आप डर मत जाया करो, ठीक है? बटे भी हल करा दूँगी। इसके बाद के 2 सवाल थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, मैं पूरा सवाल नहीं कराऊँगी। आप पहले ये तो कॉपी कीजिए। हाँ, आपने मश्क 1.1 के 2 सवाल करें। अब 2 सवाल मैं तुमको समझाऊंगी, लेकिन करके नहीं दूंगी, ये पूरा आप खुद को करना है, ठीक है? अब ये आपका 1.1 का तीसरा सवाल है ना? तीसरा ही सवाल है ना? नहीं, चौथा सवाल है। तीसरा मैंने स्किप कर दिया है। तीसरा मुझे पता है आप कर सकते हो। नहीं कर सकते हो? अच्छा चलो ठीक है, चौथा करने के बाद तीसरा करेंगे। अब इस सवाल को आप कैसे करोगे? यहाँ पर है नफ़ी 3y और यहाँ पे सिर्फ y। क्या करेंगे? हाँ, बहुत सही बताया आप लोग ने। इसको सबसे पहले आप ज़र्ब करेंगे। तो कौन सी मसावात? पहले आप मसावात नंबर 1 लिखेंगे, ये मसावात नंबर 2 लिखेंगे। कौन सी मसावात को ज़र्ब करेंगे? 2 को। किससे करेंगे? 3 से ज़र्ब करेंगे। तो यहाँ पर इस मसावात नंबर 2 को ज़र्ब करना है आपको 3 से, ठीक है? तो अब 3 से ज़र्ब दे करके मसावात नंबर क्या बनेगी? पहली मसावात तो वही रहेगी, 2x नफ़ी 3y बराबर 9। और ये मसावात 3 से ज़र्ब दे के 3 दूनी 6x जमा 3y बराबर 13 तिया 39, ठीक है, 39। अब इसके बाद आपको हल करना आता है। क्या हल करेंगे आप लोग? मैं छोड़ दे रही हूँ, ये आपको खुद करना है। नफ़ी 3y जमा 3y ख़त्म हो जाएगा, 6 और 2 8x हो जाएगा। और यहाँ पर 39 और 9 आप करोगे तो 48 हो जाएगा। 8x बराबर 48। समझ में आ रहा है ना? ये नफ़ी 3y जमा 3y ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं लिखा रही हूँ, ये आपको खुद करना है। ये हो जाएगा 8x बराबर 48। फिर 8x के साथ वाला 8 कहाँ जाएगा? बटे में चला जाएगा। 48 के बटे में 8 ले लोगे, x बराबर 48 बटे 8 कट हो जाएगा। 8 एका 8, 8 छंग 48, x बराबर 6। अब उसकी x की कीमत आप y मालूम करना है। फिर से मसावात नंबर 1 लिखोगे, 2x नफ़ी 3y बराबर 9, है ना? 2 ऐसे ही लिखोगे, x की जगह पर आप ब्रैकेट लिखोगे, उसमें 6 लिखोगे, बाकी सब ऐसे ही। 2 छंग 12 हो जाएगा, 12 नफ़ी 3y बराबर 9। अब मैं पूरा सवाल क्यों बताऊं? अब बाकी का आप करोगे, ठीक है? अब इसके बाद का सवाल ये होमवर्क रहेगा, इसके आगे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना? आगे कंप्लीट करना है। अगला सवाल जो मैंने तीसरा सवाल छोड़ दिया वो था तीसरा, ये चौथा नंबर है, ये चौथा नंबर है। तीसरा सवाल है आपका x जमा 7y बराबर 10 और दूसरी मसावत है 3x नफ़ी 2y बराबर 7। बेटा ये सवाल कैसे करोगे? है कुछ किसी को आइडिया? यहाँ पर अगर ये y में ज़र्ब करने जाएंगे तो y के साथ 7 है या y के साथ 2 है। 7 और 2 दोनों एक पहाड़े में नहीं आते, तो बेहतर ये होगा कि इसको 3 से ज़र्ब कर दें। अगर इस x को 3 से ज़र्ब कर देते हैं और फिर उसके बाद नफ़ी करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं लिखती हूँ मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब करने पर, ये मसावत नंबर 1, ये मसावत नंबर 2। अब यहाँ लिखते हैं मसावत 1 को इसको किससे ज़र्ब करना है? 3 से ज़र्ब करना है।
तो ये हो जाएगी 3x जमा 3 सत्ते 21y बराबर 3 दहाई 30, और ये ऐसे ही रहेगा 3x नफ़ी 2y बराबर 7, 30 है बेटा। अब क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अलामत बदलेंगे तब तो ये 3 कट होगा, तो ये जमा नफ़ी हो जाएगा, ये नफ़ी जमा हो जाएगा, और ये जमा जो है वो नफ़ी में आ जाएगा। अब ये 21 और 2 जमा हो करके 23y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 में से 7 जाएगा तो ये भी 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 23/23। आगे आपको हल करने के लिए y बराबर 1, ये y की कीमत फिर से मसावात नंबर, अब y की कीमत डालना है, यानी 7 के साथ में ब्रैकेट आएगा और उसमें y की कीमत 1 डालेंगे। यहाँ पर है ना मसावात 1 लिखेंगे, x जमा 7y बराबर 10, इसके नीचे लिखेंगे आप, तो x को कुछ नहीं लिखेंगे, x को x लिखेंगे, जमा लिखेंगे, 7 लिखेंगे, y की जगह पर आप ब्रैकेट डालकर इसमें 1 लिखेंगे बराबर 10। तो ये क्या बन जाएगा, ये x जमा 7 को 1 से ज़रब देंगे 7 हो जाएगा, x जमा 7 बराबर 10, फिर 7 बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 10 नफ़ी 7, x बराबर 3। तो ये सवाल भी आप हल कर लेंगे। तीसरा सवाल, हाँ थोड़ा सा हिंट लिख लो, कंप्लीट करना, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तीसरा सवाल भी आपका होमवर्क रहेगा। तीसरा, चौथा, अब पांचवा भी डिस्कस कर देते हैं इसके बाद, और आज के लिए यहीं पे ख़त्म, ठीक है। चलो अब आखिरी सवाल आज के लिए, बाद में अगर नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे बाकी के सवाल, ठीक है। फ़िलहाल मश्क नंबर 1.1 आज ख़त्म हो जाएगी। 5m नफ़ी 3n बराबर 19। दूसरा है मसावात m - 6n बराबर नफ़ी 7। इसमें मुतग़य्यर कौन कौन है भाई, m और n, ठीक है ना। मुतग़य्यर का मतलब समझ में आया। अब यहाँ पर बोलेंगे मिस अब क्या करें, तो ये वही पिछले सवाल की तरह, यहाँ पर 5m है, यहाँ पे सिर्फ m है, क्या करेंगे आप इसको 5 से ज़रब कर देंगे, सिंपल। तो इसको मैं क्या करूँ, ये मसावात नंबर, पहले तो नंबर डाल दूँ, ये मसावात नंबर 1, ये मसावात नंबर 2। पहली मसावात को किससे ज़रब करना है, कुछ नहीं करना है, पहली मसावात को वैसे ही रखना है, 5m नफ़ी 3n बराबर 19। दूसरी मसावात को किससे ज़रब करना है अपने को, 5 से, है ना। तो ये दूसरी मसावात बन जाएगी 5m नफ़ी 5 और 6 को ज़रब देंगे 30n बराबर 5 और 7 को ज़रब देंगे नफ़ी 35, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करना है, तफरीक करना है, क्योंकि ये जमा है, इसको नफ़ी कर देंगे, ये नफ़ी है, इसको जमा कर देंगे, ये नफ़ी है, इसको जमा कर देंगे। तो ये 5m से 5m कट हो जाएगा, 30 में से 3 नफ़ी होगा, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 27n, है ना। और यहाँ पर से कितना बचेगा भाई, ये तो जमा हो जाएगा, क्योंकि 9 5 14 के 4 हासिल है 1, 3 और 1 4 और 1 5, 54। भाई नंबर तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आसान है। अब एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग तो भाई। 27 बटे में गया, 27 1 का 27, 27 दूनी 54, n बराबर 2। सवाल यहीं पे हल हो गया, नहीं, क्या करना है इसको, n की कीमत फिर से मसावात नंबर 1 में लिखना है ना। मसावात नंबर 1 क्या है, 5m नफ़ी 3n बराबर 19। इसमें भी n की कीमत आई है, मतलब आप 5m वैसे ही लिखेंगे, 3 के बाजू में ब्रैकेट डालकर यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, ये नफ़ी 6 जब उस तरफ जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो 5m बराबर 19 जमा 6, 19 जमा 6 कितना हो जाएगा बेटा 25, तो 5m बराबर 25, m बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह अब आप होमवर्क कीजिए, इसको भी कंप्लीट कीजिए, ये होमवर्क कीजिए, मश्क नंबर, ये भी होमवर्क रहेगा। होमवर्क के 3 सवाल हैं, तीनों सवाल होने के बाद पूरा 1.1 के और भी 2 सवाल बाकी हैं, 5 सवाल हैं टोटल। आप 2 सवाल खुद करिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको बाद में बता दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म।